आठ गोफियासन का एक निशाना चुकने का मछलियां बालक पानी। नमस्कार भाई, गाना सुन लिया? चलो तो शुरू करते हैं अपने हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2। अगर आप तक गाने की आवाज आई हो तो सुन लिया होगा, नहीं आई होगी तो कोई बात नहीं। जरा गाना चल रहा था बैकग्राउंड में, उसे बंद किया है। तो शुरू करते हैं अपना हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2। भाई यहाँ टाइम वेस्ट करने वाली, देखो बात तो होती नहीं है। डायरेक्ट आना है, पढ़ाना शुरू करना है, आपको पढ़ना है और जाना है। ठीक, मुझे पढ़ा के जाना है, आपको पढ़ के जाना है, कहानी खत्म। तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि हमने हिंदी का प्रैक्टिस सेट शुरू किए थे। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है ना? प्रैक्टिस सेट 2 है भाई आज हमारा। पहला कल हो गया था, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट, ठीक, काट दूं उसे प्लेलिस्ट को। चलो करें पहला क्वेश्चन स्टार्ट। पेन का रंग लाल, ठीक है, हरा कर लूं। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है, अनेकार्थी नहीं है? ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं है? अनेकार्थी मतलब जो उससे ज्यादा अर्थ बनाए, माने पर्यायवाची। ठीक, ऐसे लिखते हैं ना, शायद ऐसे लिखते हैं। तो इसमें से आपको भी पता होगा, अंबर मतलब ऊंचा, ऊंचा अटंबर है ना। शिखर, परख, सीसा, ये सब ऊपर को कहते हैं। और वस्त्र होता है पहनने वाले कपड़े। ठीक, चलो चलते हैं आगे। कक्ष का अनेकार्थी शब्द का समूह चुने। कक्ष, यार आपको पता होगा कक्ष किसे बोलते हैं ना? पंचमी कक्षा, कक्षा बोलते हैं ना आप। कक्षा मतलब बैठने की कोई जगह, माने कमरा, बगल या जंगल, इन सब को हम कहते हैं हमारा कक्ष। जैसे आप कभी पहली कक्षा में होंगे, आप कभी दूसरी कक्षा में होंगे। ये कथा क्यों लिख रहा हूँ यार मैं, कक्षा लिखना है ना। हाँ, तो ऐसे आप कक्षा में रहते हो ना, तो कक्षा उसी को बोलते हैं जहाँ पे पहली क्लास के सारे बच्चे बैठे हों उसको पहली कक्षा, जहाँ दूसरी क्लास के सारे बच्चे बैठे हों उसको दूसरी कक्षा। ठीक, तो कक्ष मतलब बैठने की जगह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? रमेश ने परीक्षा में आशा से अधिक परिणाम प्राप्त किए। तो इसका हमें एक शब्द बताना है आशा से अधिक का। तो क्या होगा? अलौकिक। अलौकिक मतलब होता है जो इस लोक का नहीं है। जैसे भगवान अलौकिक हैं, वो इस लोक के नहीं है। सुलभ मतलब जहाँ आसानी से पहुंचा जा सके, सुलभ जहाँ मुश्किल से पहुंचा जा सके वो दुर्लभ होता है। प्रियदर्शी, जिसको देखने में जो देखने में अच्छा लगे, ये प्रियदर्शी नाम भी होते हैं ना, जो देखने में अच्छा लगे वो होता है प्रियदर्शी। तो इसका सही आंसर होगा आशातीत। तीत मतलब परे, और अपनी आशा से परे उसके रिजल्ट आया है। जैसे अभी बॉर्डर का रिजल्ट आएगा, सबको लग रहे हैं हमारे 150 आएंगे, हमारे तो 160 आएंगे, पर जब उनके नंबर 120-30 आएंगे ना, तो उनका रिजल्ट आएगा आशा से तीत, मतलब आशा से परे उनका रिजल्ट आएगा बिल्कुल। ठीक, अधिक नहीं आएगा उनका, कम आएगा। क्योंकि भाई बच्चे बहुत एटीट्यूड में है इस टाइम के, हमारे तो 150 आ रहे हैं, हमारे 160 आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आंसर की में मार्क्स नहीं आए। अगर आंसर की में मार्क्स आते तो ये प्रजाति पाती ही नहीं आज। चलो, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द नवीन का पर्यायवाची मतलब विपरीतार्थक शब्द, विपरीत मतलब विलोम, सॉरी मतलब विलोम, विलोम की स्पेलिंग बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से तो भैया। छोटी की मात्रा आती है विलोम में, है ना? ये मैं आपको चेक करने के लिए करता हूँ, कभी आप सोचो कि मैं ही कमजोर हूँ। विलोम, ठीक। तो नवीन का मतलब होता है नया, नवीन वस्त्र पहनना है ना, नवीन वगैरह। नवीन का मतलब होता है नया। तो इसका उल्टा क्या होगा? पुराना। पुराना मतलब प्राचीन। नया भी है यहाँ, भविष्य तो आपको पता ही है, नीति आपको पता है, किसी के लिए अगर कोई प्लान बनाओ तो वो नीति होती है ना। चलो, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। यार इसमें तो आप भी पता लगा सकते हो पढ़ के, है ना, कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। मुझे फेल होने की आशंका है यही सबसे, पढ़ने में यही सबसे ठीक लगता है, तो यही सही होगा।
चोर का पर्यायवाची शब्द, वैसे तो ये आपको चारों नहीं पता होंगे मेरे ख्याल, पर इसका है खनक। चोर का पर्यायवाची है खनक। चलन का क्या होता है, जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसको चलन बोलते हैं ना, ये आज के चाल चलन में है। नागर मतलब होता है, नागर मतलब होता है निपुण। निपुण मतलब जो काम करने में एकदम निपुण हो, जो होशियार हो, उसको नागर बोलते हैं। ठीक। हाजत बोलते हैं कारागार को। कारागार हो गया, कोठरी हो गई एक, है ना। जैसे आप बॉर्डर बनोगे तो कारागार की रखवाली करोगे, है ना, तो उसी को बोलते हैं हाजत। आप चाहे तो देख सकते हो अपनी बुक वगैरह में, ये सब के यही होते हैं। ये देखो भाई, PQRS आ गए हिंदी में भी। इन चारों को आपको सही उसमें लगाना है। तो आप एक बार में, वैसे तो आपने देख लिए होंगे इसके ऑप्शन, तो आप खुद ही पढ़ के देखो भाई। नीचे रख देते जब वह हमारी ओर देखते, तब हम कुछ लज्जा कर मुस्कुरा कर आईना। तो नीचे क्या रखा जाएगा, नीचे तो आईना ही रखा जाएगा, और तो कुछ रखा ही नहीं जाएगा। तो इसको पढ़ के देखो। जब वह हमारी ओर देखते, दो से पढ़ के देखो। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लज्जा कर मतलब कुछ शर्मा कर और मुस्कुरा कर आईना नीचे रख देते। तो 2 3 4 1 कहाँ है, 2 3 4 1 ही हमारा सही होगा। ठीक। ऐसे भाई पढ़ कर देखा करो, थोड़ा बहुत दिमाग लगाया करो पढ़ाई में। निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची कृषाणु होगा। यार ये तो बहुत आसान है, सबको आता होगा। कृषाणु आग का पर्यायवाची है, नहीं आता तो भाई आपको पढ़ना चाहिए था, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, आग, हवा, पानी, सूर्य, इनके पर्यायवाची तो बहुत जरूरी है भाई पढ़ने। इंद्र आपको पता है जो वर्षा करते हैं, कमल, कमल का फूल, इच्छा, वही आपकी डिजायर, जो भी आप पाना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को क्या कहा जाता है। हिंदी में संस्कृत के शब्दों को आपको पता है तत्सम कहा जाता है। हिंदी के शब्दों को तद्भव कहा जाता है। जो शब्द देश में बनते हैं उन्हें देशज कहा जाता है। जो शब्द बाहर से आए उन्हें विदेशज कहा जाता है। जैसे चीनी शब्द होते हैं, रूसी शब्द होते हैं। रूसी से कुछ याद आया, नहीं आया, अच्छा फिर तो शरीफ हो तुम। जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उसे क्या कहते हैं। जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहते हैं देशज। क्योंकि जो पता हिंदी के हैं वो तद्भव हैं, जो संस्कृत के हैं वो तत्सम हैं, और जो बाहर से आए हैं वो विदेशज हैं। अब ऐसे शब्द जो पता ही नहीं है कहाँ से आए हैं, उनको हम देशज कह देते हैं। ठीक। चलो अब क्या है, अब हमारे शुरू हो गए हैं अपठित गद्यांश। 2 अपठित गद्यांश आएंगे। तो पठित गद्यांश करने से पहले आप एक बार पहला ये पढ़ लें, किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता। ये इसका पहला ऑप्शन है, किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता। अब इसका आंसर हमें ऊपर मिलेगा, तो पढ़ें इसे, करें शुरू। चलो, जानवर में गधा सबसे अधिक बुद्धिमान समझा जाता है। जानवरों में गधा सबसे अधिक बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं, परले दर्जे के बेवकूफ हो भाई तुम, तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत वफादार जानवर है, लेकिन कभी कभी क्रोध भी आ जाता है कुत्ते को। आपने देखा होगा ना, कुत्ते को आप ज्यादा उंगली करते रहोगे वो हैं कर देता है एकदम से, तो वही। किंतु गधे को कभी क्रोध नहीं आता। किंतु गधे को कभी क्रोध नहीं आता, यही आंसर है। किंतु गधे को कभी क्रोध नहीं आता। सारा क्यों हो गया भाई तू, सारा किसने बोला था तुझे होने को। किंतु गधे को कभी क्रोध नहीं आता, और यही उसने पूछा है किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता, तो वो हो जाएगा हमारा गधा। ठीक। ना सुना ना देखा गधे को कभी क्रोध करते। जितना चाहो कुत्ते को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देती। वैशाख में चाहे एगाथ कुलेल कर लेता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाई रहती है। किसके, गधे के। सुख दुख
हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। किसे? गधे को। शांत लोगों के जितने भी गुण हैं वे सब उसमें पराकाष्ठा को पहुंचे हुए हैं, मतलब एकदम ऊंचाइयों पर पहुंचे हुए हैं शांत लोगों के जितने भी गुण होते हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कभी नहीं देखा। बिल्कुल भाई, अगर आपको भी, भाई आजकल भी ऐसी हो रहा है, अगर आप सीधे हो ना तो आपको लोग बेवकूफ ही कहेंगे, तो थोड़ा सा चतुर बन के रहना पड़ता है इस दुनिया में। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। बिल्कुल आजकल के टाइम के लिए सीधापन बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। अपने आप को थोड़ा सा चंट चतुर बनाए। ठीक, चंट चतुर मतलब ऐसे नहीं किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी को, ऐसे नहीं होता। मतलब लोगों की बातों में इतनी जल्दी ना आए, खास करके महिला। आपको कोई भी दो चार चिकनी चुपड़ी बात कह देता है और आप समझती है ये तो मेरा बहुत चाहने वाला है, ये तो मेरी बहुत अच्छा करना चाहता है मेरा, पर वो कुछ नहीं करना चाहता। अंततः सारे लड़कों का गोल एक ही होता है। ठीक, किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता? वह है गधा। अब इससे हमारे सारे वो पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, गधे में किनके सभी गुण पराकाष्ठा में पहुंचे हुए हैं? किनके गुण? शांत लोगों के। ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था, अभी दिखाता हूं आपको, ये रहा। शांत लोगों के जितने भी गुण हैं उसमें सब पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए हैं। ठीक, ये रहा शांत लोगों के जितने गुण हैं। चले, चलो दूसरा भी हो गया। विषाद शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? भाई विषाद करना यार, दुख करना, दुख मनाना। आप इसमें भी देख सकते हैं, अगर आपको यहां से समझ ना आ रहा हो तो आप यहां भी पढ़ के देख सकते हैं। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाई रहती है। विषाद स्थायी रूप से छाई रहती है भाई, मतलब आप यहाँ भी पढ़ के भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। विषाद स्थायी रूप से छाई रहती है का क्या मतलब होगा? यहाँ पे विषाद लिखा है तो क्या छाई रहती है? खुशनुमा। गधा को भी कुछ देखा आपने? जहरीला, क्रोध। गधा हमेशा दुखी रहता है, तो वो दुखी नहीं रहता यार, वो एकदम सीधा सीधा रहता है अपना, पर लोग उसे दुखी मान लेते हैं, लोग उसे सीधा मान लेते हैं। चलो, गधे की प्रकृति वास्तव में किस प्रकार की होती है? भाई सीधा होता है यार गधा, बिल्कुल। ये देखो सीधेपन की, एकदम सीधा है गधा। कुछ भी कर लो, कितना भी उसे बेचारे को मार लो, तुम पीट लो, तुम, कुछ नहीं जाता, कहीं नहीं करता। ब्याई हुई गाय अनायास किसका रूप धारण कर लेती है? ऊपर बताया था, वो भी किया था मैंने। ब्याई हुई गाय अनायास सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। सिंघनी, ऑप्शन में सिंघनी का है, बिल्कुल है। चलो हो गया पहला गद्यांश। कितना आसान गद्यांश आया था। दूसरा गद्यांश पढ़ते हैं, पढ़े? चलो, अपने जीवन के अंतिम वर्षों में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की उत्कट अभिलाषा थी कि सिन्हा लाइब्रेरी के प्रबंधक की उपयुक्त व्यवस्था हो जाए। ट्रस्ट पहले से मौजूद था, लेकिन आवश्यकता यह थी कि सरकारी उत्तरदायित्व भी स्थिर हो जाए। ऐसा मसवीदा तैयार करना, मसवीदा मतलब मसौदा, ऐसा एफिडेविट, ऐसा एग्रीमेंट तैयार करना कि जिसमें ट्रस्ट का अस्तित्व भी ना टूटे और सरकार द्वारा संस्था की देखभाल और पोषण की भी गारंटी मिल जाए। ठीक, जो जरा टेढ़ी खीर थी। एक दिन एक चाय पार्टी के दौरान सिन्हा साहब मेरे जगदीश्वर चंद्र माथुर पास चुपके से आकर बैठ गए। सन 1949 की बात है। मैं नया नया शिक्षा सचिव हुआ था, लेकिन सिन्हा साहब की मौजूदगी में मेरी क्या हस्ती। इसलिए जब वह मेरे पास बैठे तो मेरा जरा विनीत स्वर में उन्होंने सिन्हा लाइब्रेरी की दास्तान कहानी शुरू कर दी, तो मैं सकपका गया, मतलब एकदम हक्का बक्का रह गया। मन में सोचने लगा कि जो सिन्हा साहब मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और गवर्नर तक से आदेश के स्वर में सिन्हा लाइब्रेरी जैसी उपयोगी संस्था के बारे में बातचीत कर सकते हैं, वह मुझ जैसे कल के छोकरे को क्यों सिर चढ़ा रहे हैं? उस वक्त तो नहीं, किंतु बाद में गौर करने पर दो बातें स्पष्ट हुई। एक तो यह
कि मैं भले ही समझता रहा हूँ कि मेरी लल्लो चप्पो हो रही है, किंतु वस्तुतः उनका विनीत स्वर उनके व्यक्तित्व के उस साधारणात्य अलक्षित और आर्द्र पहलू की आवाज़ थी जो पुस्तकों तथा सिन्हा लाइब्रेरी के प्रति उनकी भावुकता के उमड़ने पर ही मुखरित होती थी। ठीक, अच्छी थी, गद्यांश अच्छा था, पढ़ने में मजा आया। ऐसा मसवीदा तैयार करना कि जिसमें ट्रस्ट का अस्तित्व भी न टूटे और सरकार द्वारा संस्था की देखभाल और क्या हो जाए, ऊपर है ना, ये देखो, अस्तित्व भी ना टूटे और सरकार द्वारा संस्था की देखभाल और पोषण की भी गारंटी मिल जाए, और पोषण की भी गारंटी मिल जाए। ठीक है, चलो पहला हो गया, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसलिए जब वह ऑप्शन, अभी आंसर नहीं देखते हैं, इसको यहाँ कर दूं, इसको यहाँ कर दूं। इसलिए जब वह मेरे पास बैठे और जरा विनीत स्वर में उन्होंने डैश की दास्तान कहानी शुरू करी। किसकी कहानी शुरू करी थी उन्होंने? सिन्हा लाइब्रेरी की, है ना, सिन्हा लाइब्रेरी की शुरू करी थी, बिल्कुल। नेक्स्ट, ओहो, किस पार्टी के दौरान सिन्हा साहब जगदीश्वर चंद्र माथुर के पास पहुंचे? यार ये तो चाय पार्टी है, एक दिन चाय पार्टी के दौरान। ओहो, चाय पार्टी, एक दिन चाय पार्टी के दौरान, ठीक, यही इसका आंसर है, चाय पार्टी के दौरान। सिन्हा साहब की कब और क्या उत्कट अभिलाषा थी? क्या अभिलाषा थी सिन्हा साहब की उत्कट? चलो पहले यहीं से ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहले तो उत्कट शब्द ढूंढो यार, कहीं तो पढ़ा था यार मैंने अभी, हम सब ने पढ़ा था ना अभी कहीं उत्कट, जब भी ये पढ़ने में नहीं आया था मेरे। उत्कट, उत्कट कहाँ है ये उत्कट? हाँ ये रही। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की उत्कट अभिलाषा थी कि सिन्हा लाइब्रेरी के प्रबंधक की उपयुक्ति की व्यवस्था हो जाए। तो प्रबंधक के उपयुक्ति की व्यवस्था करना, अपने जीवन के अंतिम वर्षों में सिन्हा लाइब्रेरी के प्रबंधक उपयुक्ति की व्यवस्था करना, ये ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट हमारा 20वां क्वेश्चन होगा, कब और कौन नए नए शिक्षा से सचिव हुए थे? कब और कौन हुए थे? सन 1949 की बात है, मैं नया नया शिक्षा सचिव हुआ था। कौन? जगदीश्वर चंद माथुर, जिनके पास ये चाय पार्टी के दौरान गए थे। कौन? सन 1949 में जगदीश्वर चंद माथुर नए नए शिक्षा सचिव हुए थे। और अब बोलो बाके बिहारी लाल की जय। हो गए 20 क्वेश्चन हो गए। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट पूरा हुआ। प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, करने में मजा आया नहीं आया, एक बार बता देना भाई कमेंट में, ठीक। और अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा पढ़ाना, तो कृपया वीडियो को लाइक करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि आपको आने वाली ऐसे ऐसे प्रैक्टिस सेट की वीडियो बिल्कुल आपके फ़ोन के नोटिफिकेशन में ही मिल जाए, ठीक है ना, समझ गए? चलो क्या करना है सब समझ गए आप। तो इसी के साथ आशा करता हूँ कि चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो आपने लाइक कर ली होगी, और अब आप यहाँ से जा रहे हैं, मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक, चलो।